बहुत समय पहले की बात है। रामनाथ गांव में एक संजना नाम की लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। इस कारण उसका पालन पोषण करने के लिए उसके चाचा उसे अपने साथ दिल्ली ले आए थे। संजना के चाचा उसे बहुत मानते थे। संजना के चाचा सोचते थे जैसे हमारी बेटी शीतल है वैसे ही संजना है। लेकिन संजना की चाची और शीतल बहुत ही दुष्ट थे। दोनों संजना के चाचा जब भी अपने काम पर जाती तो उसके बाद उसकी चाची और उसकी कजन शीतल को बहुत मारते और उससे बहुत काम करवाते और उसे काली कलोटी कहकर ताना भी मारते थे। एक दिन संजना जब सुबह सुबह उठती है तभी शीतल के रूम में जाती है। शीतल दीदी, आप क्या पहन के जाएंगी फेयरवेल पार्टी में? क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? भाग, काली कलूटी कहीं की! तुम कैसे मेरे कमरे में आ गई? तेरी इतनी हिम्मत! तुझे मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। ये बता, झाड़ू पोछा हुआ या नहीं अब तक? दीदी, मैं अभी कर देती हूँ, मैं सब कर दूंगी। अच्छा चल बता, क्या पहन के जाएगी तू फेयरवेल पार्टी में? मम्मी की एक साड़ी है, वही पहन के जाऊंगी। क्या करूं, मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अच्छा, क्या आप मुझे कोई ड्रेस दे सकती हैं? अरे काली कलोटी, तू मेरे कपड़े पहनकर जाएगी? तेरी इतनी हिम्मत! इतना सब सुनकर संजना वहां से रोती हुई चली जाती है। कैसी लग रही हूँ मम्मी मैं इस ड्रेस में? अरे मेरी बेटी बहुत सुंदर है, एकदम मॉडल गर्ल लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये सब संजना देखकर सोचती है, काश मेरी भी मम्मी होती तो मुझे भी इतना प्यार देती। शीतल की माँ संजना को कॉलेज भेज देती है। चाची, अब मैं रेडी हो जाऊं? मुझे भी कॉलेज जाना है, आज फेयरवेल पार्टी है ना? अरे तू क्या करेगी फेयरवेल पार्टी में? अपना मजाक उड़वाने जाएगी क्या? अरे इतनी तो काली कलूटी है तू, तुमको शोभा नहीं देता है। ये सारा काम घर का झाड़ू पोछा करो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। इतना सब सुनकर संजना अपने रूम में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाकर रोने लगती है। तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई माँ? मुझे आपके जितना गोरा होना था, मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? तभी उस तस्वीर से आवाज आती है, बेटा तुम रो मत, जो लिखा था वो हो गया, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू इस घर से आई थी तो तुम एक सुंदर लड़की थी, और जब तुम इस घर में आई थी तो एक संदूक लेकर आई थी, उसमें एक जादुई साबुन है। बेटी, उस साबुन से अपने मुंह को धोना, तुम गोरी हो जाओगी। मैं भी बहुत काली थी, वही साबुन लगाकर मैं इतनी गोरी हो गई। इतना सुनकर संजना दौड़ी दौड़ी जाती है और उस संदूक को खोलती है और उस संदूक में से साबुन निकालती है और पूरे मुंह पर लगा लेती है। वो जैसे ही लगाती है संजना को कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि संजना एकदम गोरी हो जाती है। ये सब देखकर संजना बहुत खुश होती है और फिर रेडी होकर फेयरवेल पार्टी के लिए निकल जाती है। वो वहां जैसे ही पहुंचती है सारे कॉलेज के बच्चे उसे देखने लगते हैं। शीतल का दोस्त अभय संजना को देखकर मोहित हो जाता है। वाह, कितनी सुंदर लड़की है, इसको तो हम कभी पहले कॉलेज में नहीं देखे। हमारे कॉलेज की है, तभी तो आई है फेयरवेल पार्टी में। हमारी इच्छा हो रही है कि मैं उससे बात करूं। उस अनजान लड़की से क्या बात करोगे? मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, मुझसे बात करो। इसके पहले तुम भी तो अनजान थी, बात करने के बाद ही तो दोस्त बनी। ये सब सुनकर शीतल वहां से भाग जाती है और अभय संजना के पास जाता है और उससे कहता है, आपका नाम क्या है? आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप इस पार्टी में मेरे साथ डांस करेंगी? इतनी रिस्पेक्ट पाकर संजना बहुत खुश हो जाती है और अभय के साथ खूब डांस करती है। और जब घर जाने का टाइम होता है तो संजना कॉलेज के बाथरूम में जाकर मुंह को खूब ज्यादा पानी से रगड़कर धो लेती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि उसका चेहरा पहले जैसा हो जाता है। फिर वो सोचती है कि ये साबुन लगाने के बाद उसे ज्यादा पानी से मुंह नहीं धोना चाहिए। ऐसे ही वो हमेशा करती है। उस साबुन को लगाकर वो थोड़े बहुत पानी से मुंह धोकर कॉलेज जाती और जब घर वापस आना होता तो खूब ज्यादा पानी से मुंह धो लेती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी शीतल की नजर संजना पर पड़ जाती है। वो देखती है कि मुंह धोने के बाद संजना बहुत गोरी दिख रही थी। अच्छा,
तो तू बता, कहाँ से इतने अच्छे साबुन को लेकर आई है? कहाँ से चोरी करके लाई है? तेरे पास तो इतना अच्छा साबुन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर इतना बोलकर शीतल वो साबुन छीन लेती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। फिर शीतल का मुंह खूब काला हो जाता है। सुनो शीतल दीदी, ये जादुई साबुन है। ये साबुन लगाने से इंसान जैसे अंदर रहेगा वैसे ही उसका चेहरा हो जाएगा। फिर शीतल वो साबुन संजना के मुंह पर फेंक देती है और हमेशा के लिए काली हो जाती है। और अब संजना को कहीं भी जाना होता तो वो उस साबुन का यूज अच्छे से करती और सुंदर हो जाती। ये देखकर शीतल और उसकी माँ बहुत जलती और लेकिन फिर भी अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था।